नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, अपने सभी बच्चों के लिए आज आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर करें इन कार्ड्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है और सबसे पावरफुल, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। देन सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी की ऊर्जा यहाँ पे निकल के आई है। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर की एनर्जी। तो ये यहाँ पर एक रिलीफ का संकेत आपके लिए निकल के आया है। आई होप जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल होंगे सारे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल मून इन एरीज की एनर्जी निकल के आ रही है। और दोस्तों, ये जो पहला कार्ड है ये बहुत पावरफुल एनर्जी लेकर आया है। ये कार्ड साफ बता रहा है कि अब एक ऐसा समय आने वाला है जहाँ बहुत दिनों से दबा हुआ सच सामने आएगा। चाहे वो आपके रिश्तों को लेकर हो, कोई बिजनेस डील को लेकर हो, कोई चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो या आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, लेकिन कुछ जिसका जवाब आप बहुत समय से ढूंढ रहे थे और आप श्योर नहीं थे कि क्या चल रहा है, क्या हकीकत है, तो वो सब अब स्पष्ट रूप से आपके सामने आने वाला है। देखिए, जो लोग अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रहे थे अभी तक, जिन्हें लगता था कि वो हमेशा बच निकलेंगे चाहे वो कुछ भी कर डालें, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो अब धीरे धीरे टूटता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। मैं देख रहा हूँ कि अब वही लोग अब कांपने लगे हैं, उनके पैर, हाथ पैर सब इस समय कांपने लगे हैं।
और उसके पीछे कारण है, क्योंकि अब चुकाना पड़ रहा है ना, पाई पाई का हिसाब अब देना पड़ रहा है। जो सारी इनकी हेकड़ी है वो निकल गई है पूरी तरीके से। ये जो भी व्यक्ति है जिसकी भी एनर्जी निकल के आ रही है, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, जिन्हें लगता था कि वो हमेशा बच निकलेंगे, चाहे ये कुछ भी कर डालें आपके साथ, चाहे इन्होंने आपके साथ किसी तरीके का कोई फ्रॉड किया हो, पैसों का फ्रॉड है या फिर संपत्ति से रिलेटेड या घर परिवार से रिलेटेड कुछ भी ऐसा इन्होंने आपको धोखा दिया है, थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपके साथ कोई कोई इन्होंने आपको चीट किया है, जो भी इन्होंने किया है, साफ दिख रहा है कि अब इनका बच पाना इम्पॉसिबल है। क्योंकि ये जिस ओवर कॉन्फिडेंस में अभी तक जी रहे थे, जो इनको लग रहा था कि ये हमेशा कुछ भी कर डालें तब भी इनका कुछ नहीं होने वाला, तो अब वो समय समाप्त हो चुका है। मैं देख रहा हूँ कि इस समय जब मैं इनकी एनर्जी देख रहा हूँ तो इस समय बिल्कुल ये स्टेबल तो मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनके जीवन में अस्थिरता नज़र आ रही है, यानी कि बहुत उथल पुथल मची हुई है इस समय। बाहर से भले ही ये दिखावा करें स्ट्रांग बनने का, ऐसा एक्टिंग ये कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इन्हें महसूस होने लगा है कि अब हर हर कदम का जो हिसाब है वो इन्हें देना पड़ेगा। जो कुछ भी आपके साथ गलत इस व्यक्ति ने किया है, उस हर एक चीज़ का भी हिसाब इनको चुकाना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर से ही रिलेटेड हो, ये पुराना कोई मित्र भी हो सकता है, कोई पड़ोसी, कोई भी व्यक्ति आपके लाइफ से कनेक्टेड, जिसने पहले शुरू शुरू में बहुत मीठी मीठी बातें की और आपने इनकी मदद भी की, विश्वास किया, लेकिन इन्होंने धोखा दिया आपको। और मैं बता दूं दोस्तों, जिस अहंकार के साथ इन्होंने आपके खिलाफ चालें चली थी, वही अहंकार अब इनके लिए सबसे बड़ा बोझ बनता जा रहा है। मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने आपको इमोशनली हर्ट करने की कोशिश भी की, आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश की, लोगों के बीच में उल्टी सीधी बातें करके, आपके कैरेक्टर पर उंगली उठा के, या आपको कमज़ोर समझकर लगातार प्रेशर बनाया भी गया यहाँ पर। लेकिन अब यूनिवर्स उसी एनर्जी को वापस उनकी तरफ भेज रहे हैं। और दोस्तों, ये पनिशमेंट किसी इंसान के द्वारा नहीं बल्कि कर्मा के बैलेंस के द्वारा आती हुई दिखाई दे रही है। यानी जो इन्होंने बोया है अब वो काटने का समय आ चुका है। और अब उन्हें समझ भी आने लगा है कि किसी निर्दोष इंसान के साथ गलत करना कितना भारी पड़ सकता है। और यही वजह है कि जिन पैरों में पहले इनको जो कदम ये आगे बढ़ाते थे पूरे घमंड के साथ, वही अब कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं और डर साफ दिखाई दे रहा है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा अब, क्योंकि जो हालात हैं वो अब उनके कंट्रोल से बाहर निकलते जा रहे हैं इनके हाथ से सब कुछ। यानी अभी तक जो इनको बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत हवा में उड़ रहे थे, बहुत सेटिस्फैक्शन इनको मिल रहा था आपको परेशान देखकर, अब सारी की सारी हालत इनकी अब ख़राब हो रही है कि भाई अब ये जो सेटिस्फैक्शन के दिन थे अब इनके ख़त्म हो चुके हैं। अब इनका वो समय शुरू हो चुका है जब वही टेंशन जो इन्होंने आपको देने की कोशिश की, वही टेंशन अब ये खुद झेल रहे हैं, उसी प्रेशर को अब ये खुद झेल रहे हैं। बात करते हैं अब दूसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनी की एनर्जी है। तो दोस्तों ये कार्ड बहुत ही बड़ी क्लैरिटी लेकर आ रहा है आपके जीवन में। देखिए, अगर लंबे समय से आपके मन में ये सवाल था कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, किसने क्या किया, कौन सामने था और कौन पीछे रहकर खेल खेल रहा था, तो अब धीरे धीरे सारी जो तस्वीर है वो साफ़ होने लगेगी। यहाँ पर ये जो भी व्यक्ति है जिसने ये गंदा खेल खेला है, जब मैं उसकी एनर्जी देख रहा हूँ तो उसकी एनर्जी यही इशारा कर रही है कि अब इस व्यक्ति यानी इनके लिए झूठ को संभालना अब मुश्किल होता जा रहा है। और जितनी बार ये नई कहानी बनाते हैं लोगों के सामने, उतनी ही जल्दी वो कहानी बिखरते हुए साफ नज़र आ रही है। लोग इनके झूठ को अब पकड़ ले रहे हैं बेसिकली, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ इन्होंने बोले हैं। और लोग अब देख रहे हैं कि किस तरीके से ये अपनी बातों को बदल रहे हैं, अपने शब्दों को बदल रहे हैं। पहले कुछ और कहानी इन्होंने बताई, अब ये कुछ और कहानी बता रहे हैं। तो इसीलिए लोग कहीं ना कहीं इनके झूठ को अब पकड़ने लगे हैं और इनसे सवाल जवाब लोग अब करने लगे हैं। यहाँ पर कुछ लोग अब अपने ही शब्दों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये साफ नज़र आ रहा है।
और पहले जो लोग एक दूसरे का साथ दे रहे थे, इनका जो भी लोग साथ अभी तक देते आ रहे थे, अब वही लोग एक दूसरे पर कहीं ना कहीं ब्लेम डालने लगे कि आपने तो ऐसा बोल दिया, आपको तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मतलब अब वही है कि जब अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, अब इनको पता है कि हमें फंसना ही फंसना है, तो अब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं। मुझे यहाँ ये भी महसूस हो रहा है कि किसी को अपने किए हुए काम का पछतावा होने लगा है अंदर ही अंदर, चाहे भले बाहर से वो ना एक्सेप्ट करे, ना दिखाए, शायद वो सामने आकर माफ़ी ना मांगे आपसे, लेकिन अंदर से उन्हें यह एहसास होने लगा है कि उनसे उन्होंने मतलब एक गलत इंसान को निशाना बनाया। आप जैसे सीधे साधे व्यक्ति को इन्होंने जो फंसाने की कोशिश की, जो इन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, फ्रॉड किया, इनकी सबसे बड़ी गलती है जो अब इन्हें समझ में आ रही है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये नहीं कह रहे हैं कि बदला लीजिए, बल्कि यूनिवर्स केवल इतना ही इशारा दे रहे हैं कि जो सच है उसको अपना काम करने दीजिए। क्योंकि जब सच आता है निकल के सामने, तब झूठ को भागने की जगह नहीं मिलती, और वही स्थिति इस समय आपके दुश्मनों की नज़र आ रही है। बहुत जल्द आपको ऐसे जवाब भी मतलब मिलेंगे जिनके बाद आपके मन का जो बोझ है वो काफ़ी हद तक हल्का हो जाएगा। जो सवाल आपके मन में काफ़ी समय से घूम रहा था, जिनके जवाब आप तलाश रहे थे, तो फाइनली अब वो समय आ चुका है कि वो जवाब आपको डेफिनेटली प्राप्त होने वाले हैं। बात अब करते हैं यहाँ पर तीसरे कार्ड की। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आया है होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून की एनर्जी है। और दोस्तों ये कार्ड सीधे आपको एक मैसेज यहाँ पे दे रहा है कि जो रास्ता आपने चुना है उस पर विश्वास बनाए रखें। बीच रास्ते में अगर लोगों ने आपको डराने की कोशिश की, आपकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की, या बार बार आपको कंफ्यूज किया, तब भी अपना जो फोकस है उसे मत छोड़िए। यहाँ एनिमीज़ की एनर्जी बता रही है कि उनकी सबसे बड़ी उम्मीद यही थी कि आप खुद ही हार मान लें। उन्हें लगा था कि लगातार प्रेशर डालकर वे आपको आपकी जो मंजिल है उससे हटा देंगे, लेकिन अब उन्हें समझ आने लगा है कि आप पहले वाले इंसान नहीं रहे जिसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सके। आप जितना शांत होते जा रहे हैं उतने ही बेचैन वो लोग होते जा रहे हैं, और आप जितना अपने लक्ष्य पर टिके हुए हैं उतना ही उनका जो डर है वो बढ़ रहा है। यही कारण है कि अब ये लोग बार बार नई स्ट्रैटेजीज़ बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हर नई स्ट्रैटेजी पहले से ज़्यादा कमज़ोर साबित हो रही है। दोस्तों ये कार्ड ये भी इशारा दे रहा है कि जीत केवल ताकत से नहीं मिलती, जीत उस इंसान को मिलती है जो आखिरी पल तक अपने विजन पर विश्वास बनाए रखता है और अड़ा रहता है। तो यहाँ आपके लिए तो यही ऊर्जा दिख रही है, और बिल्कुल सत्य की ही जीत होनी है। बस बने रहें, अपने लक्ष्य की ओर ऐसे ही बढ़ते रहें। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए फोर्थ कार्ड की, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ये एक बहुत रिलीफ का संकेत है। यहाँ पे न्यू मून इन कैंसर की एनर्जी है। ये पूरी रीडिंग का सबसे कंफर्टिंग और डिवाइन कार्ड है दोस्तों, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि चाहे पिछले समय में आपने कितनी भी परेशानियां देखी हों, चाहे कितनी भी नकारात्मक ऊर्जाओं का आपने सामना किया, आपके आसपास रही हो ये नेगेटिविटी, लेकिन आपके ऊपर एक प्रोटेक्टिव एनर्जी लगातार काम कर रही है, जिसने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। एक प्रोटेक्शन बनी हुई है आप और आपके परिवार, आपके लव्ड वंस के ऊपर। यहाँ पर आपके एनिमीज़ की एनर्जी जब मैं देख रहा हूँ तो इस समय मुझे उनके अंदर डर और असुरक्षा से भरी हुई भावना दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि जितनी भी कोशिशें इन्होंने की हैं अभी तक, उनका वैसा परिणाम नहीं मिला जैसा ये लोग चाहते थे, और अब उन्हें अपने ही कर्मों का जो भार है वो महसूस होने लगा है। जो लोग पहले ऊंची आवाज़ में बोलते थे, अब वही लोग धीरे धीरे चुप होते जा रहे हैं, और जो लोग पहले दूसरों को डराते थे, अब वही भविष्य को लेकर परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि यूनिवर्स आपको ये भरोसा दिला रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि आपका और आपके अपनों का संरक्षण हो रहा है। हर लड़ाई केवल आँखों से दिखाई नहीं देती, कुछ लड़ाइयाँ ऐसी भी होती हैं जिन्हें डिवाइन एनर्जी आपके लिए चुपचाप लड़ रही होती हैं। इसलिए डरने की नहीं, विश्वास रखने की ज़रूरत है। ये प्रोटेक्शन है आप और आपके परिवार के ऊपर, तो बिल्कुल जैसे आप चल रहे हैं वैसे ही चलें। ओवरऑल अगर इस पूरी रीडिंग को मैं एक लाइन में समझूं तो यहाँ पर यही संदेश निकल के आ रहा है कि जिन लोगों ने ये सोचा था कि वो कभी जवाबदेह मतलब नहीं होंगे जो भी वो करते आ रहे हैं आपके अगेंस्ट,
उनको किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा या इनका कुछ नहीं होगा। अब वही लोग अपने हर कदम का हिसाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी हेकड़ी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, क्योंकि कर्मा का दरबार देर से चलता है लेकिन कभी खाली नहीं जाता। आपका जो काम है वो केवल अपने रास्ते पर ईमानदारी से आगे बढ़ना है, जैसे आप अभी तक करते आ रहे हैं। बाकी जो पाई पाई का हिसाब है वो समय, सत्य और यूनिवर्स मिलकर पूरा कर रहे हैं। तो इसीलिए याद रखिए, जब इंसान अपने कर्मों से भागने की कोशिश करता है तब डर उसके पीछे चलता है, लेकिन जब इंसान सच के साथ खड़ा रहता है तब डिवाइन प्रोटेक्शन उसके साथ चलती है। यही वजह है कि आज घमंड की आवाज़ धीमी पड़ रही है और सच्चाई की आहट पहले से कई ज़्यादा साफ सुनाई देने लगी है। इसीलिए इनकी हालत भी ख़राब है। आपसे आंख मिलाने की हिम्मत अब इनके रह नहीं गई है, क्योंकि झूठे हैं ये। दोस्तों, मैं आप और आपके परिवार के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर एक ऐसी छत्र छाया बना के रखें, एक ऐसा आशीर्वाद आपको दें कि आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके और आप जीवन में इतनी तरक्की करें, इतना अबंडेंस आए आपके जीवन में कि ये सारी चीज़ें एक बुरे सपने की तरह बीत जाएं और इनको आप बहुत ईजिली मैनेज कर सकें। तो आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि नेम इनिशियल्स के साथ क्या इशारे यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। दोस्तों, ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर या आपके शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो जो भी मैच करे कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और हम यहाँ पर टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे। सो लेट्स सी। सबसे पहला अल्फ़ाबेट यहाँ पर आया है ए, देन दिस इज आई, डी, ओ, ई, बी, U, and the last one is M। तो ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। दोस्तों, अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।